चलिए प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं 2 4 6 या ना एक इवेंट है गेटिंग 2 4 6। 2 4 6 का आना इवेंट है गेटिंग इवन नंबर। एक डाइस को थ्रो किया, सभी पॉसिबल आउटकम आ सकते थे। सभी पॉसिबल आउटकम क्या आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये सैंपल स्पेस नहीं कहलाएगा जब तक कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। जैसे ही कर्ली ब्रैकेट लगा दिया सैंपल स्पेस कहलाने लगेगा। तो इसमें 2 4 6 आ गया। अगर मैं इवन नंबर चाहता हूँ तो इवन नंबर मैं इसके कुछ एलिमेंट में निकाल लूँगा, इस सेट से कुछ एलिमेंट में निकाल लूँगा और इन एलिमेंट को निकाल के एक नया सेट बना लूँगा। इस नए सेट को बोलेंगे इवेंट। और क्योंकि इसके एलिमेंट मैंने कहाँ से निकाले हैं? यहाँ से। अगर मैं इस सेट के एलिमेंट का यूज़ करके नया सेट बना रहा हूँ, अगर मैं इस सेट के एलिमेंट का यूज़ करके नया सेट बना रहा हूँ तो इसको बोलेंगे सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट क्या है? सैंपल स्पेस का सबसेट। और अगर ये अगर इवन नंबर का आना, इवन नंबर यानी सम संख्या का आना इवेंट है, सम संख्या का आना इवेंट है, तो एक इवेंट के ऊपर बार लगता है। नॉट अ इवन नंबर, नॉट अ इवन नंबर, गेटिंग नॉट अ इवन नंबर। इवन नंबर ना आए तो अगर इवेंट इवन नंबर का आना था इवेंट, तो इवन नंबर का नया आना हो जाएगा बार। के ऊपर एक ऐसे लाइन खींच दें जिसको बार बोलेंगे, या नॉट इवेंट का नॉट है, इवेंट का नया आना कहला रहा है। तो ये क्या कहला रहा है? नॉट इवेंट का न होना। तो इवन नंबर आना इवेंट था, तो इवेंट न हो तो कौन सा नंबर आ जाए? ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन है? 1 3 5। तो ऑड नंबर आ जाए तो इवेंट नहीं हुआ होगा। ठीक है, ठीक क्या हो जाएगा? नॉट इवेंट नहीं हुआ है। के ऊपर ऐसे बार लगा दें, इस लाइन को बार बोलेंगे, तो ये कहलाएगा कि इवेंट नहीं अकर हुआ है। तो इवन नंबर आना
इवेंट ई था तो इवन नंबर का नया आना ये ई बार कहलाएगा। तो इवन नंबर नहीं आ रहा है तो कौन से नंबर बचे इसमें? 3 5 ऑड नंबर का सेट बचा। तो इवन नंबर को छोड़ देंगे, बाकी एलिमेंट लिख देंगे। तो ये इवेंट ई नहीं है, ई इवेंट था। ई इवन नंबर का आना इवेंट था। ई बार क्या है? इवन नंबर का नया आना। तो कौन सा नंबर आएगा इवन के अलावा जो बचे? ऑड। अच्छा, अब हम देखते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट की थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। अच्छा, पिछले लेक्चर में हम लोग प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। फॉर्मूला टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला ये हम देखने जा रहे हैं। उसका फॉर्मूला है तो मान लेते हैं ए इवेंट है। मैं इवेंट को ए से दिखा दे रहा हूँ। इवेंट क्या होता है? इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का सबसेट है इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या हो जाएगा? मान लेते हैं इवेंट हमारा ए है, तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। कितने फेवरेबल हैं और कितने पॉसिबल आउटकम है, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। तो अगर ए इवेंट है तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ए इवेंट होने में कितने आउटकम हैं? फेवरेबल मतलब ए इवेंट होने में कितने आउटकम हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब ए इवेंट होगा उसके होने के लिए कितने आउटकम चाहिए। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मतलब कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। सैंपल स्पेस में कितने पॉसिबल आउटकम है ये, और आपके फेवर में कितने हैं। फेवर मतलब जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उस इवेंट में कितने आउटकम है। फेवरेबल आउटकम मतलब जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उस इवेंट में कितने आउटकम हैं।
जैसे जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं बात करूं जैसे लिखा है एक डाइस को थ्रो किया हमने, एक डाइस को थ्रो किया, तो जब डाइस को थ्रो किया तो ये पॉसिबल आउटकम आ सकते थे। तो ये बन गया सैंपल स्पेस। ये टोटल पॉसिबल आउटकम आ सकते थे। तो ये बन गया सैंपल स्पेस। अब इस सैंपल स्पेस में सभी पॉसिबल आउटकम का समूह है। सभी पॉसिबल आउटकम को मैंने इकट्ठा कर दिया, ये सैंपल स्पेस बन गया। अब हमने कहा गेटिंग इवन नंबर। इवन नंबर का आना एक सेट बनाओ। तो इवन नंबर के अंदर कौन कौन होगा? 2, 4, 6। ये इवन नंबर का आना हो गया, एक इवेंट बन गया। इवन नंबर का आना एक इवेंट बन गया। ठीक है, तो मैं बोलूँ ये भाई एक डाइस थ्रो किए हैं, एक डाइस थ्रो किए हैं, तो ये पॉसिबल आउटकम आ सकते थे। एक डाइस को थ्रो किए हैं तो ये पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं। तो इसमें इवन नंबर आए, इवन नंबर का आना एक इवेंट है। अगर ये इवेंट हो गया, तो इसका न आना तो ये कहलाएगा ई बार। अच्छा ठीक है, मैं इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को पी ई से दिखाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। अब ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है। अगर मुझे ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। फेवर में कितने आउटकम हैं? तो फेवर में कौन से हैं? ई इवेंट कौन सा है? ई इवेंट है इवन नंबर का आना। तो इवन नंबर का आना ही आपके फेवर का है, क्योंकि आप इवेंट ई होना चाहते हो, आप इवेंट ई कराना चाहते हो। इवेंट ई अगर होने देना है, अगर हम चाहते हैं कि इवेंट ई हो जाए, तो इवेंट ई होने में कितने आउटकम है? 3। और पॉसिबल कितने हो सकते थे? 6।
इवेंट ई होने के चांस कितने हो गए, 3 एक कम 3 दूनी। इवेंट ई होने का चांस है 1/2। यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है, तो नंबर ऑफ, यहाँ लिखा है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल मतलब इवेंट ई होने के लिए, इवेंट ई होने के लिए कितने आउटकम है। इवेंट ही ई होगा, इवेंट ई होगा, उस इवेंट ई के, आप चाहते हैं कि इवेंट ई हो जाए, आप क्या चाहते हैं कि इवेंट ई हो जाए। इवेंट ई होने के लिए कितने आउटकम चाहिए, नंबर ऑफ फेवरेबल मतलब, नंबर ऑफ फेवरेबल का मतलब क्या हुआ, फेवरेबल मतलब इवेंट ई आपके फेवर में, आपके फेवर में आ जाए, फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब इवेंट ई होने के लिए कितने आउटकम की ज़रूरत है। इवेंट ई में कितने आउटकम है, 3। पॉसिबल कितने हो सकते थे, 6। भाई एक डाइस को थ्रो किए थे तो पॉसिबल आउटकम 6 हो सकते थे, लेकिन आपके फेवर में कितने हैं, 3। अच्छा, हमारे फेवर में 3 क्यों हैं, हमारे फेवर में 3 क्यों हैं, क्योंकि हम चाहते हैं इवन नंबर आ जाए। इवन नंबर का आना ही हमारा फेवर है। हम चाहते हैं इवन नंबर आ जाए, तो इवन नंबर का आना ही हमारा फेवर है। तो हमारे फेवर में कितने हैं, 3। फेवर मतलब जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उस इवेंट में कितने आउटकम है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम किसी इवेंट की निकालेंगे। अच्छा, हम इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं इवन नंबर आने की। इवन नंबर आने की जब प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो इवन नंबर के आने में कितने आउटकम है, 3। पॉसिबल 6 हो सकते थे। ई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। अब प्रोबेबिलिटी के आधार पे भी इवेंट को डिवाइड किया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ, कॉपी में लिखते जाएं, क्लासिफिकेशन ऑफ probability on the basis of event। अरे सॉरी, प्रोबेबिलिटी क्लासिफिकेशन नहीं, हम लोग इवेंट देख रहे थे, टाइप्स ऑफ इवेंट। तो
नंबर ऑफ एलिमेंट के आधार पर देखे थे। अब जो हम इवेंट देखने जा रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी के आधार पर देख रहे हैं। अब जो इवेंट देख रहे हैं हम वो प्रोबेबिलिटी के आधार पर देख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी के आधार पे इवेंट कौन कौन से होंगे? प्रोबेबिलिटी के आधार पे जो इवेंट होंगे वो होंगे श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, और इक्वली लाइकली इवेंट। श्योर इवेंट मतलब जिस इवेंट के होने के चांस 100% हो, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो। तो श्योर इवेंट देखते हैं। कोई किसी इवेंट होने के 100% चांस हो तो उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। तब कोई इवेंट होना ही है। जैसे मान लेते हैं किसी इवेंट होने के 100% चांस हैं, अगर तो वो श्योर इवेंट के अंदर आएगा। जैसे देखिए, एक डाइस को थ्रो किए तो पॉसिबल आउटकम आ सकता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये पॉसिबल आउटकम हो सकता है। अब हमने कहा एक इवेंट ये है, गेटिंग ए नंबर लेस देन 7। 7 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक इवेंट हमने डिफाइन किया, गेटिंग ए नंबर लेस देन 7। एक इवेंट डिफाइन किया, 7 से छोटा नंबर आना। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं? ये इवेंट के अंदर 1 2 3 4 5 6। 7 से छोटे नंबर कौन कौन है? यही है। अच्छा, इवेंट में जो एलिमेंट लिखे जाएंगे ये सैंपल स्पेस से ही लिए जाएंगे। तो हमने सैंपल स्पेस से कुछ एलिमेंट निकाल लिए और इवेंट बना दिया। ये 7 से छोटे नंबर हैं। तो इस इवेंट होने के क्या चांस है? तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम देखेंगे। फेवर में 6 हैं और टोटल आने के चांस भी 6 हैं। 6/6 प्रोबेबिलिटी हो गई 1। तो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो उस इवेंट को बोलते हैं श्योर इवेंट।
तब ये इवेंट तो होना ही होना था, ये इवेंट होना ही होना है भाई। एक डाइस को थ्रो किए हैं, 6 आउटकम आ सकते हैं। हमने एक इवेंट डिफाइन किया 7 से छोटा नंबर आना, तो 7 से छोटे नंबर तो ये सभी है ना, तो इवेंट में तो ये पूरे सैंपल स्पेस के एलिमेंट आ गए। अब इवेंट ई में कराना चाहता हूँ, 7 से छोटा नंबर आ जाए, तो डाइस थ्रो करोगे 7 से छोटे नंबर ना आएगा, और 7 से छोटा नंबर अगर आ रहा है, अगर 7 से छोटा नंबर आ रहा है और सैंपल स्पेस में भी 7 से छोटे नंबर है, तो इसका रेशो 1 आएगा। इसको बोल देंगे श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब ये इवेंट होना ही होना है। तो ये श्योर इवेंट का एग्जांपल है। श्योर इवेंट मतलब ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1। अभी एक और चीज़ देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज डिफाइंड एज, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम।